बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के जायकों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, लाहौर के जायकों में आपके साथ शेयर करने लगे हैं बेसन और सूजी की मठियाई। और बेसन और सूजी की मठियाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सबसे पहले तो वो आपको बता देते हैं। हमने बेसन लिया है, ये हमने 4 से 5 खाने के चम्मच, अगर मैं चम्मच के हिसाब से आपको बताऊं तो 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं भर के। इसके अलावा मैंने सूजी ली है, ये मेरे पास थी 2 खाने के चम्मच भर के। सूजी थोड़ी जाएगी इसमें। इसके अलावा हमने चीनी ली है, ये भी हमने इतनी ही ली है जितना कि हमारे पास बेसन था, यानी कि 4 से 5 खाने के चम्मच चीनी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने 4 से 5 इलायची ली थी और उनके हमने मुँह खोल के दाने निकाल लिए बाहर। इसके अलावा इसमें हम ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने लिए हैं बादाम लिए थे, कुछ मैंने काट लिए हैं, कुछ साबुत हैं गार्निश के लिए। पिस्ते मैंने लिए थे 1 चाय के चम्मच के करीब, और खोपरा नारियल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा खोया इसमें शामिल करेंगे, फ्रेश मलाई इसमें डालेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने शीरा बना लेना है। तो शीरा बनाने के लिए मैंने यही 2 प्याली पानी के लिए हैं और वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है, चूल्हा भी नहीं जलाया। उसमें ये चीनी शामिल करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, पहले शीरा तैयार कर लेते हैं और फिर अपनी रेसिपी को शुरू। तो पानी हमने रख दिया है, इसमें शामिल करते हैं चीनी और शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा हमने बहुत थिक नहीं बनाना, जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट होगी तो हमने 1 से 2 बॉयल इसको देने हैं और नीचे उतार लेना है। मेरे पास इस टाइम गैस अवेलेबल नहीं है, मैं सिलेंडर पे इसको बना रही हूँ, इसलिए पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं और फिर हम अपनी सूजी और बेसन को भी फ्राई करेंगे। तो पहले शीरे को तैयार कर लेते हैं। शीरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, चीनी मेल्ट हो गई थी और इसको पहले बॉयल आना शुरू हो गए थे, फिर मैंने चूल्हा थोड़ा कम कर दिया। तो अब इसको उतारते हैं और दूसरा पैन रखते हैं, उसमें 1 खाने का चम्मच ये वाला मैं घी शामिल करूँगी और पहले हम उसमें सूजी को फ्राई कर लेंगे, उसको निकालेंगे, फिर दोबारा से घी शामिल करेंगे और फिर बेसन को फ्राई करेंगे। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है। बाज़ लोग घी नहीं पसंद करते या नहीं खाते, तो उनके लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि आप ऑयल में भी बना सकते हैं। ये नहीं कि ये घी में ही बस बनेगा या घी में ही बनना चाहिए, तो नहीं, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और जो देसी घी लवर हैं वो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको शीरे को उतारती हूँ और पैन ऊपर रखती हूँ। तो ये देखें, 1 खाने का चम्मच मैंने घी इसमें शामिल कर दिया है। ये मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं और फिर अपनी सूजी को इसमें शामिल करते हैं, उसको अच्छा सा भूनेंगे और फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए जी, शामिल कर लेते हैं इसमें सूजी को भी और चम्मच ले लेते हैं एक, जिसके साथ इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स और थोड़ा सा इसका कच्चापन भी दूर करेंगे और थोड़ा सा इसको कलर भी देंगे। तो अच्छी तरह से मैं सूजी को भून लूँ और फिर इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में, और इसी पैन में हम बेसन को भी फ्राई करेंगे, लेकिन बेसन को हम बाहर नहीं निकालेंगे, उसी में दोबारा से ये सूजी भी हम शामिल कर देंगे। शीरा अपना डालेंगे, कुछ बादाम पिस्ते वगैरह बीच में शामिल कर देंगे और कुछ जब हम इसको किसी प्यारी सी प्लेट या डिश में निकाल के सेट करेंगे तो उसके ऊपर हम गार्निश में कुछ चीज़ें शामिल कर देंगे। मलाई भी शामिल करेंगे जब हमारा ये बैटर जो हम तैयार करेंगे बेसन और सूजी का वो थोड़ा सा थिक होने की तरफ जाएगा, तो फिर हम इसमें क्रीम भी शामिल करेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो सूजी हमारी फ्राई होना शुरू हो गई है, तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं और जब निकालेंगे तो आपके सामने ही दिखाएंगे कि कितना हमने इसको कलर देना है। तो ये सूजी हमारी बड़ी अच्छी सी
फ्राई हो चुकी है। कलर आप देख सकते हैं इसका बदल गया और खुशबू भी बहुत प्यारी सी आ रही है। तो इसको निकालते हैं किसी प्लेट में और इसी में दोबारा से घी शामिल करते हैं और फिर बेसन को भी फ्राई कर लेते हैं। घी मैंने दोबारा से शामिल कर दिया है और इस दफ़ा मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें घी शामिल किया है। टोटल हमने इसमें 3 खाने के चम्मच घी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको भूनती हूँ अच्छी तरह से। पहले घी ये अपने अंदर जज़ब करेगी और बेसन करेगा और फिर दोबारा से ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं और फिर इसमें सूजी भी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा बेसन हो रहा है, कैसे यकजान सा हो गया। सारा मेरे चम्मच से हो जाता है, चिपक जाता है। फिर मैं इसको बीच में वापस डालती हूँ। ऑयल घी छोड़ना शुरू कर दिया है बेसन ने। पहले आपने देखा एकदम सारा जज़ब हो गया था घी और अब ये छोड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। इसकी भी अच्छी सी खुशबू जब आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम आँच हल्की करके इसमें सूजी भी शामिल करेंगे और शीरा भी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा सा हो गया है इसका। तो अब शामिल करते हैं इसमें वापस ये सूजी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और फिर इसमें डाल देंगे शीरा। पहले इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स ताकि हमारा बेसन और सूजी आपस में हो जाए। अगर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे फ्राई करते तो इन्होंने ऐसे फ्राई नहीं होना था जैसे कि हमें ये चाहिए थे। एक चीज़ ने ज़्यादा हो जाना था, बेसन ने जल्दी हो जाना था और सूजी ने जल्दी नहीं होना था, वो कच्ची रह जानी थी। इसीलिए हमने इनको अलग-अलग से फ्राई किया है। और अब देखें सूजी डालने के बाद हमारा बैटर फिर नरम हो गया। तो डालते हैं अब इसमें शीरा और फिर दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल करें। शीरा भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। आंच मैंने बहुत कम रखी हुई है नीचे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये जो गुठलियाँ इसमें बन रही हैं ये खुद ब खुद ही बीच में हो जाएंगी मिक्स। चम्मच बस हमने चलाते रहना है। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ इसकी गुठलियाँ सारी और फिर आंच भी तेज़ कर देंगे ताकि ये जल्दी से हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो मैं इसमें डालती हूँ ड्राई फ्रूट भी। इलायची भी इसमें शामिल कर लेते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल करते हैं। कुछ गार्निश में हम इसमें डालेंगे। ये मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर ही शामिल कर रही हूँ और ये भी कुछ अंदर शामिल कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम क्रीम भी शामिल कर देते हैं जो कि मैं फ्रेश मलाई ही इस्तेमाल करती हूँ। आंच कम में है तो वो दरमियान से पक रहा है, साइडों से इतना नहीं वो पक रहा। तो इसलिए मैं इसको मिक्स करती हूँ ताकि जो साइडों पे है वो भी दरमियान में आ जाए। मलाई भी शामिल कर देते हैं इसमें और फिर इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। आप क्रीम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल होती है तो मैं इसको ही डाल देती हूँ सालन वगैरह में भी, और ऐसे ही कुछ बनाओ मीठा वगैरह तो उसमें भी यही शामिल कर देती हूँ। तो अब हमने इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है सारे को। थोड़ा सा केवड़ा एसिड शामिल करते हैं खुशबू के लिए
ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ये भी आपकी मर्ज़ी पे। सिर्फ 2 से 3 कतरे मैंने शामिल किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको पता है क्या, काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसकी खुशबू होती है, बाज़ लोगों को नहीं पसंद। मेरी अपनी बेटी को ही नहीं पसंद, वो अक्सर कहेगी मामा ना शामिल करें, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे मीठा लगता है कि वाकई हम मीठा खा रहे हैं इसकी खुशबू से। ये नहीं है कि वो खाती नहीं है, खा लेती है, लेकिन उसे पसंद नहीं है। तो चलिए अब इसको बस ये गाढ़ा हो गया है, इसको उतारते हैं नीचे और किसी प्लेट में या डिश में हम इसको सेट करते हैं। थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम किसी तेज़ नाइफ से इसके निशान लगा लेंगे कटिंग के लिए। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, हलवे की शक्ल में भी खा सकते हैं, और अगर आप इसको मठियाई की शक्ल देना चाहें तो फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें और इसकी कटिंग कर लें और फिर इसकी टुकड़ियाँ किसी बाउल में या किसी जार में रख लें। तो ये मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद और निकालते हैं इसको किसी खूबसूरत से प्लेटर में। तो हमने अमेज़ा सारा बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है, लेकिन अभी ये गर्म है तो इसलिए अभी हम इसकी कटिंग करेंगे भी तो ये फिर दोबारा से वापस आपस में मिक्स हो जाएगा। तो हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और फ्रिज में रख के हमने इसको ठंडा नहीं करना, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। तो थोड़ी सी ऊपर भी ये गार्निश के लिए डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, ताकि हमारी जो ये बेसन और सूजी की मिठाई है ये प्यारी लगे। मेरे घर में सर्दियों में तो मैं अक्सर बनाती होती थी दाल की ऐसे मठियाई, ऐसे ही चीज़ों के साथ। हमारे घर में चाय के साथ ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। जब ये आपको मैंने बताया है कि जम जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर कटिंग करके आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में या बाउल में ऐसे में डाल के रख सकते हैं। नारियल के पीसेस भी लगा लेते हैं। तो ये खोया भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। पड़ा पड़ा मेरा खोया बहुत ज़्यादा नरम हो गया, हालांकि मैंने इसको ना फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ये काफ़ी हार्ड था। जब मैं इसको तोड़ रही थी तो ये टूट नहीं रहा था, इसलिए मेरे से छोटे छोटे इसके टुकड़े बन गए थे। पहले मेरा इरादा था कि मैं इसको नाइफ वगैरह के साथ ही काट लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने हाथों की मदद से इसको छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे। तो चलिए जी, तो जी नाज़रीन, ये हैं हमारे बेसन और सूजी के साथ जो कि हमने तैयार की है मिठाई। अभी ये ठंडा नहीं हुआ, जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होगा तो मैं इसके नाइफ के साथ पीसीज बना लूँगी। तो आप भी इसको ऐसे बनाना चाहें अगर तो मिठाई की शक्ल में टुकड़े अगर आप काटना चाहते हैं तो वो भी काट सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं गरम गरम तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये दोनों सूरतों में बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हलवे या मिठाइयाँ नहीं खाता वो भी इसको शौक़ से खाएगा। ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी करा करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करा करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करा करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।